फ्रेंड्स, ये है मेरी पहली वीडियो है और इससे पहले मैंने कोई वीडियो वैसे यूट्यूब पे डाली नहीं, लेकिन मैं इंटरनेशनल मैंने दुबई गया था। मैं ट्रिप मैंने वहाँ की थी और सेकंड मेरी थाईलैंड की होगी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फ़्लाइट कहाँ से बुक करनी है, कैसे बुक करनी है, सस्ती कैसे पड़ेगी, और उसके अलावा होटल हो गया, होटल आपको कहाँ से बुक करना चाहिए, कौन से ऐप से करना चाहिए, कैसे बुक होगा, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। और भी जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, फूड का हो गया। ट्रांसपोर्ट भी बताएंगे कि आपको कहीं इधर से उधर कहीं जाना है थाईलैंड में, तो कहाँ से किस वे में कैसे आप जा सकते हो। दूसरा हो गया हमारा फूड का, आपको फूड बताएंगे, सबसे चीप फूड बताएंगे जो आप मतलब इंडियन लोग हैं उनके लिए, या जो भी मतलब नॉर्मल खाना चाहेगा उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सी फूड मिलता है। 90% यहाँ पे आपको सी फूड मिलेगा या इन थाई फूड मिलेगा। 10% होगा जो आपको अपनी जो चाहिए इंडियन फूड है या जो भी है वो मिल जाएगा। मनपसंद का फूड बहुत कम मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो में ये सब बताएंगे और आपको सबसे मेन बात बताएंगे कि कितना बजट लेके चलना और कैसे करेंसी एक्सचेंज करवानी है। यहाँ पे अगर आपने करेंसी चेंज करवाने की बात करें अपने, तो देखो सबसे पहले तो मेन आ गया फ्लाइट का। फ्लाइट का क्या करना है आपको, मैं दो ऐप बताऊंगा, दोनों में से एक चूज करना। जैसे सबसे पहला ऐप है वैगो, WEGO। दूसरा है गोआईबीबो। गोआईबीबो पे आप, या मेक माई ट्रिप हो गया उसका वो मतलब एक सब्स्टिट्यूट हो गया। अगर आप वैगो से करोगे तो वैगो पे आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 जो है आपको फ्लाइट्स के, वो जो टिकट मिलेगी कितने की मिलेगी और कौन सी वेबसाइट से मिलेगी वो मिल जाए। एक तरह से स्काई स्कैनर जैसा वैगो ऐप है। तो अगर आप थाईलैंड से अगर यहाँ की देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट टिकट आपको 11,000 की शो करेगी, और जिसके अंदर आपको 11,000 के समथिंग शो करेगी। और उसमें आप टिकट अगर वैसे सीट सिलेक्शन भी करोगे तो वो ऑलमोस्ट ये मान के चलो 400-500 रुपये वो और पड़ जाएगा, 11,500-12,000 के समथिंग। वैगो ऐप क्या करेगा, वैगो ऐप आपको एक तरह स्काई स्कैनर जैसे 5 से 7 वेबसाइट को एक तरह छांट देगा। फिर क्या होगा, उसके अंदर आपको शो कर देगा सबसे मिनिमम प्राइस। अब आप मानोगे नहीं, दिल्ली से थाईलैंड जाने की जो फ्लाइट है आप सर्च कर रहे हो 10,000 11,000 तक, और वही मैंने बुक करवाई थी समथिंग 8500 की। और मेन तो ये है कि फ्लाइट हो गया सबसे पहला। तो फ्लाइट अगर आप बुक करोगे तो गोआईबीबो से तो वैसे है कि ट्रस्टेड है। वैगो से आप ट्रस्टेड है वैगो भी, लेकिन वैगो से आप ये चेक कर लेना कि थोड़ी सी जानकारी है, कोई ऐसी वेबसाइट से बुक करना जो थोड़ी सी फेमस हो। trip.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, गोआईबीबो हो गया, और भी हैप्पी फेयर्स है। हैप्पी फेयर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैजिक फेयर्स है, मैजिक फेयर से मैंने की थी। मैजिक फेयर से काफ़ी सस्ती पड़ी थी, और उसके अंदर ये भी है कि जो 8500 की ट्रिप है उसके अंदर आपको जो सीट सिलेक्शन है वो ऑप्शन नहीं मिलता, वो रैंडमली कोई भी मिल जाती है, और वो बाद में आप उसे कर सकते हो, कोई 200-400 रुपये या 500 रुपये देखे, तो वो कोई इशू नहीं आता। अब जहाँ आपको 11,500 की टिकट मिल रही है, वही टिकट आपको, सेम टिकट आपको समथिंग 9,000 के आसपास पड़ जाएगी। दूसरी बात, ये फ्लाइट एयर एशिया एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आया था। और ये फ्लाइट समथिंग ये मान के चलो कि हर 1 या 2 दिन बाद चलती है। तो हर 1 से 2 दिन बाद चलने का मतलब है कि उसके अंदर 300 से 400 अगर सीटें हैं तो वो फुल भी होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप विंडो टिकट नहीं भी सिलेक्ट करते ना, विंडो सीट नहीं सिलेक्ट करते, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आपने बीच बीच वाले कोई भी उसमें एरोप्लेन में आपने कहीं भी जगह ले ली तो वो ऑलमोस्ट खाली जाएगा। मैं आया था तो आप मानोगे नहीं कि कभी प्लेन में सोए नहीं होगे, लेकिन मैं सो के आया था प्लेन में। मतलब 4 सीटों पे लेट के आया था मैं। क्यों? क्योंकि और वो भी ऐसे भी नहीं कि छोटी ट्रिप हो, 5 5 घंटे की ट्रिप थी, उसमें से उन्होंने वो थोड़ा सा लेट कर देते हैं। ये मैंने इनका पता किया था, ये जो है फ्लाइट है ये शाम को 5 बजे का टाइम होता है, ये ऑलमोस्ट हर बार 2 घंटे लेट होती है। ये 7 बजे चलती है इंडिया से, दिल्ली IJ एयरपोर्ट से, टर्मिनल 3 से। और वैसे बेस्ट है फ्लाइट तो यार, रात को पहुंचा देती है। पहला तो आ गया फ्लाइट का, फ्लाइट आपको करनी है वैगो से बुक। दूसरी बात आ जाती है करेंसी की।
करेंसी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेंसी मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि ये जो बोलते हैं कि 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी मत लेके जाओ, सिर्फ और सिर्फ डॉलर ले लो। डॉलर एक तो आपको परचेजिंग में ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, 86 ऑनलाइन प्राइस है, 85.5 समथिंग आपको पड़ेगा 88 का। आप बायर बायर होगा जो, आप जिससे बायर करोगे ना, सेलर होगा जो बाय करते हैं, तो वो ऑनलाइन से 2 रुपए ऊपर देगा। जब सेल करेंगे तो हो सकता है ऑनलाइन वाला रेट बेच दे, वो ले ले, या फिर उससे कम ले ले 1-2 रुपए। तो इसमें कोई मेन कोई वैसे नहीं है कि आपको कोई लॉस होगा। अगर आप वैसे बाय करते हो थाई बात, तो आप मान के चलो आपको इंडियन में करेंसी में 3 के समथिंग मिलेगा एक बात, और ऑनलाइन शो करेगा 2.65-75 का। और अगर आप वहाँ से डॉलर लेके आते हो, डॉलर पे एक्सचेंज करवाते हो, तो डॉलर का आप ये मान के चलो कि डॉलर आपको $100 जो है, $100 आपको 3200 थाई बात के जाएंगे। $1 $32 समथिंग, 32 थाई बात के समथिंग है। और इसके अंदर आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर आप $100 लेते हो तो वो 8800 हो गए रुपीज़। 8800 रुपीज़ को आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो आई थिंक वो 3000 भी नहीं बनेंगे थाई बात। 3000 थाई बात से भी कम मिलेंगे आपको। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा ये सब करना। और देखो, पहली बात तो वो कोई प्रूफ मांगते नहीं है। अगर आप इंडिया से हो, और एक इमिग्रेशन वाला भी हो, तो वो ऐसे है कि वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं, कोई कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई कहते हैं ई कार्ड बनवा लो, कोई कहता है स्टिकर वीज़ा लगवाओ, पहले पहले चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोई भी आपको कहीं भी जाना है इंडिया में से, जैसे जहाँ जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे इनका एक अराइवल कार्ड बनता है। इतना मतलब वो एक इतनी सी पीडीएफ बनती है, छोटी छोटी सी पीडीएफ आएगी, उसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रिंट निकलवा लो, चाहे वैसे फ़ोन में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर ये सिस्टम रहेगा कि अगर आप वहाँ से बुक करते हो, ठीक है, जैसे फ्लाइट अपनों ने कर ली मैजिक फेयर से, कहीं से भी कर ली, तो वो पूछेगा उसका फ़्लाइट का नंबर बताओ। फ़्लाइट का नंबर जैसे मैं आया था, वो था XJ231 आया था। और मेरी रिटर्न की, मैं रिटर्न तो नहीं आ रहा, मैं यहाँ से मलेशिया जा रहा हूँ, तो मलेशिया की थी, वो थी AK817 करके। तो ये फ़्लाइट थी। और होटल बुकिंग कंफर्मेशन आपको वैसे तो समथिंग 50-50% चांस है, वो ज़्यादा देखते नहीं है, चाहे डमी कर लो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा भाई 300 से 400 रुपये लगने हैं, बुक करके चलो तो कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि 300 से 400 रुपये किस चीज़ के लगने, अगर आप देखो सिंगल हो, बैचलर हो, घूमने आए हो, तो आपको होटल पे या वैसे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा डोरमेंट्री रूम लो, जो शेयरिंग वाले होते हैं। डोरमेंट्री रूम में क्या होगा, डोरमेंट्री रूम में एक रूम के अंदर 6 बेड लगे होंगे। अब आपको मिल जाएगा, जो मर्जी मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या रात निकालनी, सुबह उठते ही घूमने निकलो, ज़्यादा रहना थोड़ी है। अब साथ में कुछ ऐसा लाओ मत जो आपको है प्राइवेसी चाहिए, नहीं रखना पड़ेगा। और मैं सजेस्ट करूँगा डोरमेंट्री रूम लो। इंडियन करेंसी में 300 से 400 500 रुपये तक बेस्ट रूम मिलेगा आपको। 500 रुपये में थाईलैंड में बेस्ट रूम मिल जाएगा आपको। कहीं भी चले जाओ थाईलैंड में, पटाया आ जाओ, बैंकॉक आ जाओ, फुकेट चले जाओ चाहे। और इसके अंदर ये सिस्टम रहेगा, जैसे आप अगर ये कर लेते हो, बुकिंग वगैरह कर लेते हो, तो वो TDAC का एक फार्म भरा जाता है। उनकी वेबसाइट है, TDAC का मतलब है थाईलैंड, थाईलैंड डिपार्चर अराइवल टाइम ऐसे करके, अराइवल सर्टिफिकेट है। हाँ, ये एक अराइवल सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, इसको अगर आप फिल करोगे तो हैंड टू हैंड आपको एक PDF मिल जाएगी। वो आप फ़ोन में रखना, ज़्यादा बड़ी PDF नहीं है, बस आई थिंक 1 पेज की भी नहीं है ढंग से, क्योंकि वो वही देखते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं देखते, वो ऊपर से ऊपर ऊपर की वो 2-3 लाइनें देखते हैं, चेक करते हैं। और उसमें आपको क्या होगा, सबसे बड़ी बात भाई, कोविड का कोई सर्टिफिकेट कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत लोग कह रहे हैं कि कोविड का सर्टिफिकेट लेके जाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, तो वो कोई इशू नहीं है। पेमेंट वाला है, जो पेमेंट वाला USDT लेके जाओ, USD लेके जाओ, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है जो, डॉलर ही चलेगा। डॉलर आप जहाँ मर्जी एक्सचेंज, जिस मर्जी करेंसी में एक्सचेंज करवा लो, ना उसमें चार्जिंग वैसे है, ना सेलिंग में, ना बाइंग में। और सेकंड सेकंड थिंग, होटल के लिए बुकिंग ऐप बताऊँ मैं आपको, तो गोआईबीबो रिकमेंड करूँगा।
वैगो से बुकिंग मत करो होटल की। वैगो से सिर्फ और सिर्फ कहाँ की बुकिंग करनी है, फ्लाइट की। फ्लाइट भी वो वैगो बुक नहीं करेगा। वैगो आपको एक तरह स्काई स्कैनर जैसे वैगो आपको 5 से 10 वेबसाइट निकाल के दे देगा। आप फ्लाइट के लिए वेबसाइट आप ऐसे चूज करना जिसका थोड़ा नाम भी चलता हो और थोड़ी सी ठीक ठाक हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं कोई इशू आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ओनली राहुल सोनी नाम से आईडी है, और यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा रिप्लाई दूं सबको। और अगर कोई इशू आता है और मैं अवेलेबल नहीं होता तो मैं कोई ऐड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप चैट जीपीटी का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि चैट जीपीटी ऐसी चीज़ है, अगर मैं नहीं बता सका तो वही बता देगा आपको। बहुत बढ़िया चीज़ है। और सबसे उसके बाद क्या हो गया, मेन तो ये हो गया, एक तो फ्लाइट बुकिंग होगी, ऐप भी बता दी मैंने, और कहाँ से कैसी फ्लाइट मिल सकती है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप दिल्ली से बैठोगे तो आपको हो सकता है थोड़ी महंगी पड़ जाए। अगर आप अमृतसर से देखोगे तो अमृतसर से हो सकता है और कम पड़े, क्योंकि मैं जा रहा हूँ थाईलैंड से मलेशिया। मलेशिया से मैंने रिटर्न टिकट जो देखी थी दिल्ली की, 17,000 की टिकट थी। 17,000 वाली टिकट मेरे को कितने में मिली आप गैस नहीं कर पाओगे। 17,000 रुपये वाली टिकट मेरे को दिल्ली से अमृतसर आगे है। अगर मलेशिया से दिल्ली का रास्ता, जैसे मलेशिया से दिल्ली का रास्ता अगर 5 घंटे का है तो मलेशिया से अमृतसर का 6 घंटे का है, और वही वहाँ पे 17,000 लग रहे हैं, तो अमृतसर की टिकट के मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6,300 रुपये लग रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा, जहाँ पे आपको जाना तो है ही, तो इसलिए सजेस्ट करूँगा कोई पास के नियरेस्ट कोई छोटे एयरपोर्ट से चढ़ने की कोशिश करें। जरूरी नहीं दिल्ली टर्मिनल आई वो 3 से ही चढ़ना है, IGI से जरूरी नहीं हो। तो आप ये ट्राई करना, एक बार आप अमृतसर से भी चेक करना जरूर। उसके अलावा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कुछ ऐसा है कि देखो, आप आओगे तो मैं आया था, मेरे को आते ही फ्लाइट, जैसे ही उतरा था फ्लाइट से, तो पहले मैंने सिम ली थी। सिम का भी ये देख लो कि सिम अगर आप लेते हो तो सिम के अंदर भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने सिम निकलवानी है तो सिम ट्रू ट्रू 4G है, वो भी बेस्ट है। और कुछ चैट जीपीटी का भी सहारा लेना हर जगह, वो आपको सस्ते सस्ता और हर चीज़ का हर रास्ता बताएगा। इसलिए ट्रू 4G मैंने जो लिया है ना, उसके अंदर भी ये ट्रू मनी 4G करके कहते हैं उसे। उसके अंदर ये है कि अगर अपने उससे करते हैं बुक तो 5G की अनलिमिटेड रेंज है, और बाकी 1 GB डाटा मिलेगा आपको 500 या 400 समथिंग बात है, 400 बात में, ठीक है, 399। अब 400 बात में आपको 5 GB अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, लेकिन इशू क्या है, यहाँ पे 5G आता ही नहीं है। मैं जब से आया हूँ 5 से 6 दिन हो गए, 5G भाई एक ही बार देखा था, ऊपर 5G का डंडा आ रहा था, और वो भी रेंज नहीं आ रही थी उसकी। तो इसलिए सजेस्ट करूंगा सस्ता सस्ता देखें। अगर आपके पास न्यू ग्लोबल ऐप बना हुआ है तो आप वहाँ से बुक करें। ठीक, आपकी जो है आई थिंक सिम कार्ड लेना है ना, सिम वहाँ से अपने को एडवांस में मिल जाता है, काफ़ी सस्ता मिलेगा आपको, अगर ऐसे उसमें न्यू ग्लोबल कार्ड बना हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सिम के लिए भाई मैं प्रेफर करूंगा खुद का इंटरनेशनल रिचार्ज करवा के चलें, क्योंकि ये समथिंग बराबर ही पड़ेगा आपको। अगर आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़रूर करवाएं रिचार्ज, अगर नहीं करते तो रहने दें। और शायद मंथली आपको जियो या एयरटेल जो भी आपके पास सिम, उसमें मंथली आई थिंक 3,000 या एक, हाँ, 2,999 समथिंग पड़ेगा। ठीक है, सिम का भी हो गया। ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट में आया था, एयरपोर्ट पे मैंने उतरा, सिम ली, सिम लेते ही बाहर निकला तो ट्रांसपोर्ट वाले ने लिए थे 200 बात। वो भी कितना था, आई थिंक 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 200 बात लिए थे। 200 बात कितने हो गए, समथिंग 2.74 से करें तो यही कोई 501 रुपये हो गए, 500 550 मान, 550 हो गए। इसलिए उसके लिए ग्रैब ऐप यहाँ चलता है, ग्रैब ऐप जरूर यूज़ करें, जरूर। ग्रैब ऐप में आपको हर जगह हर बार आपको डिस्काउंट और मिलेगा। अगर कहीं राइड आपको 500 रुपये की पड़ रही है ना, कहीं थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा दूर जाना है, तो वही ग्रैब ऐप पे आपको और सस्ती पड़ेगी। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप रेनी सीजन में कभी भी किसी भी सीजन में आ रहे हो तो आप पहले मौसम चेक करें, फिर ग्रैब ऐप से बुक करें। और उसका ये भी आपका फ़ायदा होगा, अगर आपका मौसम ठंडा है तो आप बाइक से जाएं। एक तो फास्टर है, दूसरा चीपेस्ट है, बहुत चीप है। जहाँ पे गाड़ी वाला है, कोई ऑटो वाला जो है यहाँ पे चलते हैं वो ऑटो है, वो लेते हैं ना कि वो ऐसे आपको समथिंग चार्ज करेंगे
2 किलोमीटर के ऑटो वाले करते हैं 200 200 बार समथिंग करते हैं, और वहीं वो जो है वो 2 किलोमीटर के 20 से 30 एक बात जो है वो बाइक करेगी आपको, दूसरी होगी जो वो थोड़ी कम करेगी। मतलब ये दो तरह की बाइक है, ग्रैब सेवर भी है जो और सस्ती है, और उस पे आप प्रोमो कोड उसके अंदर आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे डेली मिलते जाएंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्ट का ग्रैब ऐप यूज़ करें। थर्ड है फूड का। तो भाई मैं फूड का यही रिकमेंड करूँगा कि फूड सबसे चीप एक ही जगह मिल सकता है आपको, लोकल में कहीं ना कहीं। अगर आप जा रहे हो तो आपको बफे बफे देखना पड़ेगा। मैं 5 दिन रुका था, 5 में से मैंने 4 दिन हाँ रुका था आई थिंक, हाँ मेरा 5वां दिन है आज। 4 दिन मैंने 4 दिन खाना खाया था, लगभग 400 से 450 बात का एक टाइम का पड़ रहा था। मिलता क्या था, सब्जी, एक सब्जी होगी, 3 या 4 रोटी होगी, बट वो तंदूरी रोटी होगी, और कोई रायता मिल गया, बस इतना मिलता है समथिंग। बफे में क्या होता है, बफे में भाई 200 बात लेंगे, आप जाओ, आप जैसे मर्जी जितना मर्जी खाओ। मैं गया था तो मैंने आज ही देखा था जाके, तो भाई उसमें तो बहुत कुछ था, आप सोच ही नहीं सकते। चिकन भी है, मतलब वेज भी है, नॉन वेज भी फुल है। चाहे आप सारा ट्राई करो, थोड़ा 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 करके, तो जितना मर्जी खाओ, जितनी मर्जी देर खाओ पेट भर के। बफे प्रेफर करूंगा मैं सबसे पहले। वो अगर ना हो तो लास्ट ऑप्शन है कि जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और करेंसी का मैंने आपको बता दिया। बजट का मैं बता दूं तो बजट भाई देखो, आप एक काम करो, आपका जो जो जिस जिसका बजट है आप कमेंट करो, तो मैं उस बजट के हिसाब से एक एक वीडियो बनाऊंगा या आपको एक एक पैकेज बना के भेज दूंगा, आप उसको फॉलो करें। उसके अंदर मेरा कोई कमीशन नहीं है, ना मैं आपको कुछ ऐसे कह रहा हूँ कि मैं ये बुक कर दूँ वो बुक कर दूँ। सब आपको सेल्फ करना होगा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूंगा यहाँ से वहाँ चले जाना, वहाँ से यहाँ चले जाना, आपको सब मिल जाएगा A to Z। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अब डालूंगा, अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें विजिट की मैंने सबकी वीडियो बनाई है, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। और मेरा यहाँ का बजट समथिंग रहा है 60 से 70 के रहा है, 70,000 के आसपास। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मेरी मलेशिया की कल की फ़्लाइट है दोपहर की 2 बजे की। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी बैंकॉक की, जो हमने सबसे पहले बैंकॉक में जो विजिट किया था। फर्स्ट डे हमने सफारी विजिट किया था, सफारी वर्ल्ड, तो वो आपको अब दिखाएंगे। सफारी वर्ल्ड के साथ वाटर पार्क है, तो हमने वो वाटर पार्क विजिट किया था। सफारी वर्ल्ड में कोई वो ऐसे नहीं है कि अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये था कि जानवर बैठे होंगे उन्हें देख लो, उनके साथ फोटो तो खींच नहीं सकते, वो तो जानवर खा जाएंगे, तो इसलिए लिमिटेड से। सफारी वर्ल्ड क्या था वहाँ का मैं बताऊँगा आपको। ऐसा भी प्लान बताऊंगा जिसमें आप 10,000 बात में पूरा थाईलैंड घूम सकते हो। आपको ये भी प्लान बताऊंगा कि आप 10,000 बात में एक दिन में घूम सकते हो, क्योंकि मेरे लगे हुए हैं तो मेरे को पता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल नया है, अगर आप इस पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थाईलैंड की सबसे चीपेस्ट से चीपेस्ट बजट वाली हर जगह बताऊंगा मैं आपको, जो आप एक बार जाओगे तो आपको ऐसे होगी हाँ। आप एक बार वो चीज़ वेरीफाई और कर लेना कहीं से भी, कहीं बता दे कोई तो। टूर एंड ट्रैवल वाला है जो, वो भी पैकेज आपको थोड़ा महंगा देगा, लेकिन मैं जो पैकेज आपको बताऊंगा, पैकेज मैं दूंगा नहीं बना के, कुछ भी नहीं करता मैं। मेरे को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करूंगा, लेकिन मेरे को सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब करना। बाकी जो आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और साथ में ये है कि जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं हेल्प भी करूँगा और गाइड भी करता रहूँगा एनी टाइम। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।